Hello students, our lesson number 3, ingredients of modern industries is going on. Today I will try to finish the lesson. So last topic of the lesson is non-conventional sources of energy. Children, non-conventional sources of energy are the renewable sources which are produced by sun, wind, water or water type, etc. Actually, the burning of fossil fuels create a lot of pollution in our atmosphere, and demand of these energy is increasing, and depletion of the conventional sources is also happening rapidly. That is why non-conventional sources, which we can also say that these are eco-friendly sources of energy, are main source which we can use as the different types of energy. Now have a look on the board. Children, the first is solar energy. Solar energy, आप सभी ने सोलर एनर्जी सभी जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बहुत सोलर वर्ड बनता है सन से. द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, दैट इज नोन एज द सोलर energy. Now look at the board. It is the most universal and abundant source of energy available to us. It is used for cooking, heating, drying crops. सोलर एनर्जी का यूज हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और हमारी जो फार्मिंग होती है क्रॉप्स को ड्राई करने के लिए भी यूज करते हैं. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, इट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली टू द सन. अब तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो होती हैं दे आर मोस्टली सोलर लाइट्स ही लगाई जाती हैं. सोलर लाइट्स का मेन यूज क्या होता है? होल डे दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड व्हेन द सन गेट्स सेट दे लाइटन इटसेल्फ. अपने आप ये लाइट ऑन हो जाती है एंड इट गिव्स लाइट ऑल ओवर द प्लेस. तो ये फंक्शन होता है सोलर लाइट्स का. बट इसका एडवांटेज ये है कि ऐसे जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ सनलाइट इजीली अवेलेबल नहीं होती है, कोल्डर पार्ट्स में होती है, या जो हमारी एंटार्क्टिक एरियाज हैं जहाँ पे बहुत आइस रहती है, वहाँ पे सोलर लाइट्स सक्सेसफुल नहीं होती है. Children, next is wind energy. The energy which we get from the wind is known as wind energy. Windmills have to be set up to generate wind energy. Wind energy को जनरेट करने के लिए बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगाई जाती हैं. ये देखिए, अगर हम लोग क्लास में होते तो मैं आपको ज़रूर इसका प्रोजेक्ट बनाने को देती, लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास में नहीं हैं, तो लुक एट द पिक्चर. बहुत ऊंची ऊंची चिमनीज टाइप की बनाई जाती हैं. जैसे आपने जहाँ ब्रिक्स वगैरह बनती है, ईंट बनते हैं ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक बड़ी सी चिमनी होती है, इस तरह की चिमनी होती है और ऊपर उसके फैन लगा होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस इन द पिक्चर. विंड मिल्स हैव टू बी सेट अप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, एंड दिस यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. फूड ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए या वेल से, कुएं से पानी निकालने के लिए विंड एनर्जी का हम यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी. Children, it is generated from uranium and thorium. Uranium and thorium are the two type of minerals from which we get nuclear energy, and these minerals release large quantities of energy in nuclear reactors. So this is our nuclear energy. Children, next is geothermal energy. चलन आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि वहाँ पे गर्म पानी का पॉन्ड है, गर्म पानी का तालाब है, या वहाँ पे गर्म पानी का झरना गिरता है, स्प्रिंग्स हैं गर्म पानी के, वाटरफॉल्स हैं गर्म पानी के. तो ये गर्म पानी कहाँ से आता है? क्या हम लोग वो गर्म पानी को गर्म करते हैं? नो, दैट वाटर इज अ नेचुरल वाटर एंड इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट विच इज क्रिएटिंग inside the earth, in the interior of the earth, and that heat and the heat which we get from the interior of the earth is known as the geothermal
एनर्जी, जितना हम अर्थ में नीचे चलते चले जाएंगे, हीट उतना हीट टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जाएगा। एंड समटाइम्स वाटर स्प्रिंग्स, अपने आप, स्प्रिंग्स का मतलब ही होता है अपने आप ही वाटर का निकलना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पानी के स्रोत, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, या फिर it happens on mountain also, so in that place we get hot water falls, hot water ponds also. So the energy which we get from inside the earth, from interior of the earth, that we known as geothermal energy. Energy produces from the heat of earth's interior. Next is tidal energy. Children, it is produced from high tides. High tides means, अगर आपने have you ever seen the sea, समंदर देखा है, और अगर आपने नहीं देखा तो आपने मूवीज वगैरह में या सॉन्ग्स वगैरह में अक्सर देखा होगा, जो सी की टाइड्स वेव्स होती हैं, कभी वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, इस तरीके से होती हैं, दोज वेव्स आर नोन एज टाइड्स, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई टाइड्स। उसमें जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं इस तरीके से, कभी ऊपर जाती कभी नीचे, तो उन टाइड्स से एनर्जी जो क्रिएट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज tidal energy, and this energy can be generated by building dams at narrow inlets of the sea. And during high tide, the water turns the turbine installed at the dam to produce electricity. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइडल पावर में भी बताया था कि we store water in dams to produce the electricity, and tidal energy is also a form of, one of the form of it. Children, the last non-conventional source of energy is biogas. Biogas plants needs. Biogas plants use human waste, animal waste and farm waste to convert it into gaseous fuel. Here waste means the material which we excrete. अब जैसे human waste, material which we excrete, animal waste, आप इसको काउ डंग बोल सकते हो, एनिमल वेस्ट, या जैसे हम हिंदी में गोबर कह सकते हैं, और फार्म वेस्ट, फार्म पे जो बड़े बड़े हमारे फार्म्स होते हैं, बफेलोज के हैं या काउ के फार्म हैं या गोट्स के फार्म है, वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होता है, उससे जो गैसेस, उस सारे वेस्ट को इकट्ठा करके उससे एक फ्यूल बनाया, एक गैसियस फ्यूल बनाया जाता है, विच फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड into gaseous fuel is known as biogas, and it is a mixture of methane and carbon dioxide. It can be used for cooking and lighting. और इस मिक्सचर को हम इस गैस का, बायोगैस का यूज उसमें हम कैसे कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए करते हैं और कुकिंग के लिए करते हैं। यस, अरे अगर आपने बायोगैस से नहीं समझ पा रहे तो गोबर गैस आपने जरूर सुना होगा, और अगर आपने गोबर गैस के बारे में नहीं सुना है तो आप अपने घर में अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए, वो आपको गोबर गैस के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। एंड दिस बायोगैस इज जस्ट सिमिलर टू गोबर गैस, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, इससे हम लाइटिंग में लाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इट जस्ट वर्क एज द इन्वर्टर्स विच वी गेट एट आवर होम. Now it also gives us organic manure for our farmlands. Children, in today's technology we use fertilizers, insecticides or pesticides or many types of minerals in our farmlands. But before some years, बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, only the matter of before some years, जब टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस नहीं होती थी तब हम अपने फार्मलैंड्स मीन्स हमने अपने खेतों पे जो फार्मर्स होते थे वो इसी ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते थे, और इस ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करने से जो वेजिटेबल्स, जो क्रॉप होती थी, दे वर टोटली प्योर. आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि हमने कुकम्बर लिया, कुकम्बर है या गॉड है या बॉटल गॉड है या बिटर गॉड है, उस पर इंजेक्शन दिया और सुबह में मॉर्निंग में उस इतने से कुकम्बर या इतनी सी बॉटल गॉड का साइज़ इतना हो जाता है. ये क्या है, ये हमने हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, लेकिन उसको हमने इंजेक्ट करके बड़ा तो कर दिया, पर उसमें जो इफेक्टिव, जो फ्रूटफुल मिनरल्स उस वेजिटेबल में या उस फ्रूट में होना चाहिए वो सारे खत्म हो गए बिकॉज ऑफ दैट इंजेक्शन. लेकिन जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर अपने फार्मलैंड्स में यूज़ करते हैं और
उस मैन्योर के यूज़ करने से हमारे फार्म्स में जो भी वेजिटेबल्स, जो भी क्रॉप्स होती हैं, दे आर वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और farm waste which converts that fuel into the biogas. So these were the non-conventional sources of energy. I'm ending my video here as well as lesson also, because this lesson is fully completed with explanation and question answers. Exercises I will send you the PDF. Clear? Now get ready for the test on Tuesday. On Tuesday I will take the test of this lesson. Before that I will give you the revision video also. ठीक है. तब तक आप इसको करिए. If you have any type of doubt, you can contact me. I'm there for you always. We will meet soon with the revision video of this lesson. Till then, goodbye. Hello.